जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और एक सुंदर टेक्निक बताऊंगा कि कैसे हम कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के लिए बेस्ट प्रोफेशन चूज करके दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें, जिन लोगों ने अपने करियर में अच्छा राइज किया है या फिर जो एक सक्सेसफुल स्थिति पर हैं, उनके चार्ट्स को हम उठा करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति वही काम कर रहे हैं जो उनकी डेस्टिनी चाहती है। तो निश्चित रूप से यदि आप अपने जो ग्रह चाहते हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक इजीनेस प्राप्त होती है, हर्डल्स कम मिलते हैं, कम बाधाएं मिलती हैं। तो इससे आपके लिए एक सपोर्टिव माहौल तैयार होता है और आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए क्या करियर क्षेत्र बेहतर रहेगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना किसी भी व्यक्ति के लिए कि वह क्या काम करेगा तो वह बात अलग होती है, और दूसरी ओर हम कहें कि आपके लिए क्या काम सूट करेगा, क्या आपको काम करना चाहिए, तो यह अलग चीज होती है। यहाँ पर हम करेक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम आने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और करेक्टिव के द्वारा हम आने वाले समय में जो कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो कुछ परेशानी आ सकती है, उनको पहले ही उपायों के द्वारा या फिर किसी भी अन्य चीज के द्वारा कम करने का प्रयास करते हैं और व्यक्ति के बेहतर के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम करेक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करते हुए प्रोफेशन की बात करें कि किस क्षेत्र में व्यक्ति को बेहतर करियर राइज मिल सकता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक केपी एस्ट्रोलॉजी की मैं टेक्निक बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको केपी चार्ट निकालना है, जिसको नारायण भावचर्य चार्ट भी कहते हैं या केपी चार्ट कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आपको आसानी से मिल जाएगा। पराशरी वाला बेसिक चार्ट आपको यहाँ पर नहीं ओपन करना है। अब दोस्तों, इस जो केपी चार्ट है उसमें हम प्रोफेशन के लिए 2, 10, 11 यह भावों को देखेंगे और 6 भाव भी हम सर्विस के लिए देखते हैं। तो 2, 10, 11 भाव हैं। इन भावों पर हमारी महत्वपूर्ण नजर रहेगी। इन्हीं भावों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यदि दूसरे भाव की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि यह भाव एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी सेविंग्स का है, और हमारे जो भी हमारे किस चीज़ों से हमें धन प्राप्ति होगी तो उसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव में जो भी ग्रह स्थित हैं, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी बनकर स्थित हो, और जो भी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होंगे वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस देंगे ही देंगे। उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज़ों में फाइनेंस देंगे ही देंगे। जैसे कि दूसरे भाव में अगर चौथे भाव का स्वामी आकर बैठ गया तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी के द्वारा, हाउस के द्वारा, इंटीरियर के द्वारा, किसी भी भवन निर्माण के द्वारा, वाहन के से जुड़े हुए काम के द्वारा आपको धन आ सकता है। ऐसी संभावना, ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनाने होंगे, तभी आप किसी भी व्यक्ति के लिए सही करियर चूज करके दे सकते हैं। और यदि हम बात करें 10th हाउस की, जो कि आपका प्योर प्रोफेशन को ही दिखाता है, तो 10th भाव में जो भी राशि आएगी या जो भी ग्रह होगा वह जिस भी भाव में बैठा होगा तो इसका आपको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और वह जिस भी भाव में बैठेगा वह कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोफेशन में सूटेबिलिटी देगा और उस क्षेत्र में आपको राइज मिलने की या काम करने के लिए इजीनेस या मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज कुछ भी कहें वह अधिक प्राप्त हो सकती हैं। और वहीं 11th हाउस की बात करें तो 11वें भाव में जो राशि है और उस भाव में स्थित ग्रह कहीं ना कहीं आपसे यह चाहेंगे कि आपको उन चीज़ों से गेन प्राप्त हो, उन चीज़ों से लाभ प्राप्त हो, प्रॉफिट हो आपको। तो लाभ प्राप्ति तभी व्यक्ति के लिए जरूरी है किसी भी करियर में राइज करने के लिए। यदि आप कर्म ही करते जा रहे हैं, आपको कोई इससे प्रॉफिट ही नहीं है, तो ऐसे कर्म करने से क्या फायदा। इसलिए 11वें भाव की भी हमें यहाँ पे अनुकूलता चाहिए ही चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए। तो आपको अब मिला करके देखना है दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव यह क्या चाहते हैं। जिस इन चीज़ों को आप यदि अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए क्या प्रोफेशन सूट करने वाला होगा। मैं आपको एक उदाहरण चार्ट के द्वारा बताता हूं कि कैसे यह कार्य करता है। दोस्तों, आपको यह स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वह नेहा कक्कड़ जी का है, जो कि एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा नेम फेम हासिल किया है। तो क्या कारण था इन्होंने यह बॉलीवुड को चुना और इसमें भी सिंगिंग को चुना स्पेशली, और उसमें अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो यह इनकी डेस्टिनी भी कहती है और उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रोफेशन चूज किया जो उनको बेहतर मुकाम पर लेकर के गया। यदि हम बात करें यहाँ पर दूसरे भाव की, जो कि आपकी वाणी का है, आपकी आवाज़ का है, तो वहाँ पर बुध की राशि आती है मिथुन। तो और बुध और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि बॉलीवुड को, ग्लैमर को, इसी इंडस्ट्री को दिखाते हैं।
तो इन दोनों भावों के स्वामी ने युति आकर की है पहले भाव में, लग्न में। तो शुक्र बुध की युति को हम महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण योग शुक्र बुध का पहले भाव में बना है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी आवाज़ के द्वारा तो नाम हासिल किया ही किया, इनकी एक अपनी फेस वैल्यू भी है, तो उसके लिए भी यह एक बेहतर योग बना। निश्चित रूप से यह इनको शुक्र बुध की युति ने काफ़ी नेम फेम देने का कार्य किया। अगले हम बात करें जो कि 10वें भाव की हमने बात की थी, तो यहाँ पर मंगल और राहु की युति है। राहु यहाँ पर कह सकते हैं कुंभ राशि में बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, और शनि मंगल का आपस में परिवर्तन राज योग है। तो कुल मिलाकर के मंगल राहु का यहाँ पर जो अंगारक दोष है वह इतना नेग्लिजिबल रहेगा, नल एंड वॉइड रहेगा, लेकिन शनि मंगल का योग है वह बहुत सुंदर परिणाम देगा। और राहु भी इन्हीं चीज़ों का कारक बनता है, माया को दिखाता है। तो इस क्षेत्र में इन्होंने बेहतर प्रसिद्धि हासिल करी अपने करियर में। राहु करियर में राइज दिखाता है और अचानक से राइज दिखाता है, ऐसी स्थितियों को दिखाता है। और आपको एक बात और गौर करनी चाहिए कि 11वें भाव के बारे में, जो कि 11वें भाव में यहाँ पर बृहस्पति की राशि आती है मीन, और बृहस्पति इसके स्वामी बनकर के बृहस्पति 12वें भाव में चले गए उच्च के सूर्य के साथ में, क्योंकि सूर्य क्या है अपने आप में एक यश सम्मान का कारक है। तो इनको सूर्य ने दिया, और यहाँ पर सूर्य जो गए हैं वो मेष राशि में गए हैं, मंगल की राशि में गए हैं, मंगल का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इनको करियर में बहुत ही सुंदर राइज देखने को मिला, एक अच्छी प्रसिद्ध नेम फेम, यह सब चीज़ें इनको अपने करियर में हासिल हुई। और मज़े की बात यह है कि इनको यह सब चीज़ें बृहस्पति की महादशा के अंतर्गत ही प्राप्त हुई, यानी इनको बृहस्पति की महादशा ने ही नेम फेम दिया, क्योंकि बृहस्पति का संबंध 10वें भाव से बन गया, सूर्य से बन गया, सूर्य जो कि अपने आप में यश सम्मान का कारक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह कुंडली का विश्लेषण करना आ गया होगा कि कैसे आपको अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में लगा करके भावों के अनुरूप हमें निकालना चाहिए। आपको यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक भाव किन चीज़ों को दिखाता है। यदि आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इससे आपको प्रत्येक हाउस के बारे में पता चल जाएगा कि प्रत्येक भाव किन चीज़ों को निर्धारित करता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लेना, आफत नहीं आ रही, जब आपको समय मिले तब आप कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम अगेन, थैंक यू वेरी मच अगेन।